इसी के लिए तो मुझे डेल्बर्ट की जमीन चाहिए। ये डेल्बर्ट मेरे सपनों के शहर के बीचों बीच आ रहा है। मेरा सपना तभी पूरा होगा जब सारी जमीन और ये सारे लोग मेरे अपने कब्जे में होंगे। ये सब मेरे रास्ते में खड़े हैं। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें इन सबको एक साथ हिप्नोटाइज करना होगा। ऑफ कोर्स, मेरे लिए ये चुटकियों का काम है कि इन सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सकूं। ये मैं कर लूंगा। आप इतनी दूर बस ट्रेविस को छोड़ने आए? हाँ, सही कहा। अच्छा, मुझे ये बताइए आपने ये जगह छोड़ी क्यों? जब मैं जवान था मुझे वो पेड़ मिला जिसने मुझे तुम्हारी दुनिया तक पहुंचाया। मुझे हर जगह देखनी थी। आसपास सब कुछ दिलचस्प हो रहा था। सभी लोग देश के विकास में लगे हुए थे। बेब और मैं उस माहौल में घुल मिल गए थे। मेरा कद मेरे लिए वरदान था और बेब के लिए भी। हम इंसानों के मुकाबले ज्यादा काम कर सकते थे, इसलिए लोग हमसे बहुत ज्यादा खुश थे। हमें खुद की तारीफ सुनना अच्छा लगता था, इसलिए हम वहां कुछ दिन रुक गए। फिर सब कुछ बदल गया। मशीनें आ गई, लकड़ियां काटने वाली मिल खुल गई। बड़ी बड़ी मशीनें, पेड़ों को ज्यादा तेजी से काटा जाने लगा और देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने सारे जंगल को काटा गया। काटे गए पेड़ों की जगह मैंने नए पेड़ लगाने की शुरुआत की। मुझे यही सिखाया गया था, पर कई लोगों को ये आइडिया पसंद नहीं आया। उन्हें लगता था कि मैं उनके विकास के बीच आ रहा हूँ। वो लोग अलग थे, वो बहुत लालची थे और ये सब देखकर मेरा दिल टूट गया और इसलिए एक दिन मैं वहां से चला गया। मैंने अपना एक्स उठाया और घर की तरफ रवाना हो गया और दुख की बात यह है कि किसी को पता भी नहीं चला कि हम वहां से चले गए हैं। ये सच नहीं है। स्टैचूज के बारे में मत भूलिए, यकीन मानिए वो हर जगह लगे हुए हैं। और हमने आपके बारे में स्कूल में भी पढ़ा था। तुमने स्कूल में हमारे बारे में क्या पढ़ा? आप बहुत सारे पैनकेक्स खाते हैं और आपने कई विशाल झील और घाट बनाए हैं। क्या? ये क्या बकवास है? झूठ मत बोलो, तुम हमेशा पैनकेक्स दबा के खाते हो बेबी। नहीं, दूसरी चीजों की बात कर रहा था। वो तुम्हें ये सब स्कूल में कैसे पढ़ा सकते हैं? ये बात तो सबको पता है कि बड़ी घाट और विशाल झीलें करोड़ों साल पहले बनी थी, इरोजन और टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग की वजह से। मुझे ये बात बहुत पहले से पता है। मैंने इस बारे में लंबी लंबी कहानियाँ सुनी है, पर आप उनमें से सबसे लंबे हो। लंबाई की कहानी? हाँ, मैं ये कैसे कर पाऊंगा? आखिर किस तरह मैं सब लोगों को एक ही जगह पर इकट्ठा करूंगा? सोचो ना, सोचो। आज की खास खबर सुने, मैं डेवलपर नॉर्म ब्लैंसफोर्ड कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये लोग तो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। वो डेल्बर्ट देश में कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और खरीदने का कारण क्या है इसका वो खुलासा नहीं कर रहे हैं। इस बात को लेकर एक महिला ब्लैंसफोर्ड के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। क्या? उस बूढ़ी औरत को ये लोग एयर टाइम दे रहे हैं? क्या मजाक है ये कैसे हो सकता है? नॉर्म ब्लैंसफोर्ड कभी नहीं बताते कि वो इस जमीन पर क्या बनाना चाहते हैं और ऐसा क्यों। ये नियम के खिलाफ है और मुझे उस पर हमें जल्दी कुछ करना होगा। खास न्यूज, डिल्बर्ट मेले में सबसे बढ़िया जानवरों की बोली लगाई जाएगी और ये सिर्फ कल शाम तक ही रहेगा। इन छोटे लोगों को भी बराबरी का दर्जा चाहिए। गुड नाइट ट्रेविस। विटनी, थैंक्स इतना सब कुछ करने के लिए। श्योर, नो प्रॉब्लम। सुबह मिलते हैं। ये क्या है? तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? किसी चीज की वजह से मेरे दांत वाइब्रेट हो रहे हैं। बेब, तुम्हें क्या हो रहा है? आपने ऐसा क्यों किया? वो तो बस एक एरोप्लेन था। एक एयरप्लेन? इसका मतलब लोग अब उड़ भी सकते हैं? एक्चुअली आसमान में ज्यादा चमकने वाले सब तारे नहीं होते, वो दरअसल प्लेन्स होते हैं। कितने सारे बदलाव हो गए हैं। लगता है हमारा गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। रात खत्म होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा डर सा गया हूँ।
हद हो गई यार, तुम तो खटारा फैक्ट्री से भी ज्यादा आवाज कर रहे हो, मुझे ठीक से सोने भी नहीं देते। हाँ। क्या लाइट है, वाह क्या नजारा है, सच में बहुत खूबसूरत है। मतलब दूर से देखने से जुगनू जैसा लग रहा है। ओह हा, गुड इवनिंग लेडीज। बता सकती हो क्या वो डेलबर्न शहर है? क्योंकि अगर वो है तो मैं कई सालों से वहां नहीं गया, मतलब करीब 100 सालों से। कई सालों पहले वहां के रास्ते खराब थे और लकड़ियों के ढेर पड़े रहते थे। तो हसीना, तुम यहाँ कितने सालों से हो? मेरी आज यहाँ आखिरी रात है और मैं पहाड़ियों के उस पार एक खास जगह पर रह रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। ओह माफ करना मोहतरमा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम लोग आराम करो, मैं यहाँ से निकलता हूँ। ओके, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। शांत हो जाओ भाई, ये गलती से हुआ है, कभी कभी गलतियां हो जाती है। आओ निकल ले भाई, वरना गए काम से। रुक जाओ। भागते रहो, बस भागते रहो, भागते रहो। जान बच गई, लाख लाख शुक्र है। बहुत प्यास लगी है। हाँ? 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 किसी ने मेरी गोभी को देखा है? ओ वॉल्टर, तुम भूल जाते हो, तुमने पहले ही ट्रक में रख दिया। क्या कहा है? तुमने ट्रक में रख दिया है, ट्रक में रख दिया है। हाँ? बॉल। लो बच्चों, तुम घूमने जाओ। मैं और तुम्हारी दादी गोभी के कंपटीशन में जा रहे हैं, तुमसे बाद में मिलेंगे। चलो। विटनी, मुझे कवर करो, ठीक है? तुम कहना क्या चाहते हो? बॉल, वो शायद जाने वाला था पर अभी तक गया नहीं है। मैंने उसकी आवाज सुनी थी, इसका मतलब वो आसपास ही है और मुसीबत में है। ट्रेविस, अगर वो मुसीबत में है तो तुम क्या कर सकते हो? वो बहुत बनी है और तुम सिर्फ 12 साल के। प्लीज विटनी, थैंक्स। हाँ? बॉल, ट्रेविस, मुझे तो लगा था कि तुम मेले में गए हो। मैंने आपकी सीटी सुनी। क्या ठीक है? आप क्या कर रहे हैं यहाँ? पैरों के निशान ढूंढ रहा हूँ। बेब गायब है। क्या? लगता है उसे जाकर थोड़ी देर हो गई है। मैं आपकी मदद करूंगा। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। हाँ, अगर मैं मुसीबत में नहीं पड़ता तो आप यहाँ नहीं आते और बेब इस तरह गायब नहीं होता। बताए क्या, मैं आपकी मदद करूंगा और आप मना नहीं करेंगे। अरे ये क्या हुआ? ओह नहीं। दरअसल मैं सोच रहा था, अगर मैं इतनी बड़ी भीड़ को हिप्नोटाइज करने जा रहा हूँ तो मेरी फीस ज्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, 5 साल की कमाई में तुम्हें एक ही बार में दे रहा हूँ, इससे ज्यादा तुम क्या चाहते हो? बराबरी की पार्टनरशिप, और क्या? बराबरी की? होश में आओ। अब क्या है? क्या चाहती हो आइरिस?
एक्सक्यूज मी सर, पर आपको चलकर देखना होगा। अगर कोई बड़ी खबर ना हुई तो याद रखो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। क्या? आखिर ये है क्या? खेतों में काम आने वाले जानवरों के बारे में भला मैं क्या जानूंगा? क्या ये जिंदा है? बदकिस्मती से जिंदा है। इट्स ओके, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। आइरिस, किसी को बुलाओ, उससे कह दो कि मेरी प्रॉपर्टी से इस जानवर को ले जाए। पर सर, इसे पशु चिकित्सक की जरूरत है। मेरी तरफ से बाहर में जाइए, जाओ। इतना बड़ा सांड मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या कहा तुमने? मैं इस बड़े सांड की बात कर रहा था। क्या? ओह अच्छा, हाँ, ये तो एक बैल है, मगर मुझे लगता है ये एक सांड है ना? एक मिनट रुको, कोई मत हिलना। अरे हिलो मत, सांस भी ली। You're fired. I think I finally got it. I've figured out how we can do it. This ought to be interesting. We're talking about this ox. We're taking this ox to the county fair. And why on earth would we do that? Because we're going to prop him up, paint him blue, and make him an attraction. We'll say he's Babe, the great blue ox. This is Minnesota, for crying out loud. The entire town will want to check him out, and they'll all be at the fair already. It's perfect. Yes. Yes, that might actually work. बढ़िया। यहाँ पर क्या मिला तुम्हें? जैसे मैंने कहा था। क्या? बढ़िया। तुम्हारा मतलब? हाँ। उसके पैरों के निशान बहुत बढ़िया ट्रेविस। ओह बेचारा, किसने तुम्हें यहाँ बंद करके रखा है? लोग सच में कितना गलत काम करते हैं कभी कभी। वाह, काफी देर से मैंने इसे रोक कर रखा था। ओह, ओह, अब जाकर मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है। तुम बोल सकते हो? अब ऊपर वाले ने मुंह दिया है तो बोलूंगा ना। हे, ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? तुम ब्लैंड्सफोर्ड कंपनी में हो। ओके, अच्छा, ये जगह ट्रेविस के घर से कितनी दूर है? I'm sorry, मुझे नहीं लगता ट्रेविस नाम का यहाँ कोई आदमी है। मैं आइरिस हूँ। वेल, आपसे मिलकर अच्छा लगा आइरिस। मैं बेब। क्या तुम वही हो, बेब द ग्रेट ब्लू ऑक्स? हाँ, वही हूँ। तुम सच में वो हो? मेरा मतलब बेब। हाँ, सभी यही बुलाते हैं, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे हुआ क्या था? क्या तुमने वहाँ का पानी पिया था? हाँ, मैं आधे से ज्यादा पानी पी गया। क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिक था, जहरीला था। जहरीला पानी? हाँ, बस अब बहुत हो गया। अब जाने का वक्त आ गया है। ये क्या हो रहा है? मुझे इस तरह बांध कर क्यों रखा है? मैंने तो ये देखा ही नहीं। ओह, ये कितना डरावना है। मैं चाबी नहीं कराती हूँ। क्या तुम ठीक हो? हाँ, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, पर कभी कभार मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ, जैसा मुझे अभी लग रहा है। मुझे निकालो यहाँ से। जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ। यहाँ इतनी भी ताजी हवा नहीं चल रही है, लेकिन बाहर निकलकर अच्छा लग रहा है। चुप हो जाओ, नहीं तो वो तुम्हें वो सुनेगा। मुझे लगता है वो मिस्टर ब्लैंड्सफोर्ड है, मेरे पास। एक बार अगर सारी जमीन हमारे हाथ आ गई तो हम कंस्ट्रक्शन कब से शुरू कर सकते हैं? हम मत कहो, कंस्ट्रक्शन मैं शुरू करूंगा। जमीन मिल जाए बस, और तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत दे दी जाएगी, और तुम्हें वापस जाना है जहां तुम्हारी दुनिया है। जमीन की सफाई करने में कितना वक्त लग जाएगा? हो सकता है 6 महीने, लेकिन ये बताओ तुम क्यों जानना चाहते हो? मैं चाहता हूँ ये थोड़ा जल्दी हो जाए। मैं कुछ ऐसा सोच रहा था। ये देखो, अरे नहीं। तुम्हें मेरे दोस्त पॉल को ढूंढना होगा। पॉल? ये कौन है? पॉल मुझे ढूंढता ही होगा। ओ तेरी, वो मिलते ही मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। कुल्हाड़ी कहाँ है? हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। तुम्हें जल्द से जल्द पॉल को ढूंढना ही होगा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हाँ ठीक है, मुझे बताओ वो कहाँ मिलेगा, मैं उसे ढूंढती हूँ। तुम्हें सीटी बजाना आता है?
बहुत हो गया, अब इसे निकाल दूंगा। ओहो, ये भाग रहा है। मेरी बेहोश करने वाली बंदूक कहाँ है? मैंने कर दिखाया, अब भी मुझ में जान है। किसने मुझ पर? तुमने इसे मार डाला? अफसोस मत करो, ये सिर्फ बेहोश हुआ है। मैं इसे कैसे मार सकता हूँ? अब ये बताओ, हम इसे मेले में आखिर कैसे ले जाएंगे? ये तो बहुत भारी है। रिलैक्स, मैंने इंतजाम कर लिया है। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है, हमें यहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। हम यहाँ से मीलों दूर तक देख पाएंगे। वहाँ क्या है? शायद ये वही कंपनी है जिसके लिए मेरी दादी माँ विरोध कर रही है। काश कि मैं भी आप जितना बड़ा होता। क्यों? तो मैं बड़े कारनामे कर सकता, जैसे ट्रेन को उठाना या किसी बड़ी बिल्डिंग से कूद जाना, या उस आदमी से डरता नहीं जो मेरा पीछा कर रहा था, या पूरी फुटबॉल टीम को हरा देता। बड़ी चीजें करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है। बेब, बेब। एक्सक्यूज मी मिस, आप ऐसे सीटी क्यों बजा रही थी? ओह, उसने कहा था कि आपको ढूंढने का यही एक तरीका है। मुझे लगता है आप ही पॉल बनियन है ना? सही कहा। यह है ट्रैविस और आप? हेलो, मैं आयरिस इंग्रम हूँ। बेब ने मुझे आपको ढूंढने के लिए भेजा है। जैसे आप उसे ढूंढ रहे हैं, वो भी आपको ढूंढ रहा है, और वो चेन से पूरा बंधा हुआ है। एक मिनट, धीरे बोलो। बेब बेडियो में है? हाँ, मिस्टर ब्लैंड्सफोर्ड के गराज में। हमें उसे छुड़ाना होगा। मिस्टर ब्लैंडफोर्ड कौन है? वो मेरे बॉस हैं। नहीं, वो मेरे बॉस थे। मैंने छोड़ दिया है, ऑफिशियली नहीं छोड़ा है, पर मैं छोड़ दूंगी। मैंने पिछले हफ्ते यहाँ काम शुरू किया था, पर उन्हें लगता है मैं अच्छा काम नहीं करती हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लोगों को ये खेत नहीं बेचने हैं, और मुझे भी ये ठीक लगता है। अब मिस्टर ब्लैंडसफोर्ड अपने भाई को भी यहाँ ले आए, और वो साथ में काम करेंगे। और बोलो आयरिस, I'm sorry। हमें बेब के पास ले चलोगी? हाँ, मैं ले जा सकती हूँ। क्या तुम इसी वक्त हमें ले जाओगी? हाँ, चलो चलते हैं इस तरफ। मजा आ रहा है। ट्रैविस कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो बड़े झूले पर गया है। हाँ, उसे वो बहुत पसंद है। वो काफी रोमांचक झूला है। अब मैं देख कर आती हूँ कि वो ठीक तो है ना। बाय। वो चला गया। उन्होंने उसे यहीं पर बांध रखा था चेन से। क्या हुआ? लगता है वो यहाँ से भाग निकला है। कोई और जगह है जहाँ वो जा सकता है? वो उसे मेले में लेकर जाने वाले थे। बेब को देखो, देखो इस बेब को। महान नीला वो भी जिंदा आपके शो में। लीजिए उस शो के 3 टिकट्स बेब के लिए। द ग्रेट ब्लू ऑक्स। मुंह बंद कर दो इसका, ताकि हमारी पोल ना खोल सके। जल्दी। पेंट मिल गया तुम्हें? तो फौरन रंग दो इसे। उनका सारा प्लान यहीं से शुरू हुआ। ये क्या है? ये मॉल है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। जहाँ घूमने जाते हैं? शहर कहाँ है? मेरा जंगल कहाँ है? उनका प्लान है वो सब कुछ जला देंगे।
देखो, ये मेरे दादाजी का फार्म है। क्या तुम्हारे दादा दादी ने फार्म उस आदमी को बेचा है? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। उन्हें ये जगह बहुत पसंद है। यहाँ कोई अपनी जमीन बेचना नहीं चाहता। तो वो सभी की प्रॉपर्टी कैसे लेने वाला था? और उसके बाद मेबल आपको यहाँ साइन करने हैं। यहाँ जब मैं अपनी चुटकी बजाऊंगा तो आप जाग जाएंगे और इस डील के लिए बहुत फख्र महसूस करेंगी, बहुत खुश होंगी। वो सभी ये मैंने हिप्नोटाइज चुटकी है। बजाई। यही तो ब्लैक स्टोन ने उस जनरल स्टोर में किया था और इसी तरह मिसेस मंडी से उसने सिग्नेचर करवाया था। इसलिए वो मेरा पीछा कर रहे थे। अगर मेले में सब लोग इकट्ठा हो जाए तो ब्लैक स्टोन सबको एक साथ ही हिप्नोटाइज कर देगा। इसीलिए उन्हें बेब की जरूरत है। पॉल, हमें कुछ करना ही होगा। क्या आपने कभी ब्लैंसफोर्ड की कार चलाई है? अब मैं तुम्हें थोड़ा सा धक्का देने वाला हूँ, ठीक है? ज्यादा जोर से धक्का मत देना, मुझे 2 व्हीलर के अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, तो चलो सीधे मेले में जाएंगे आइरिस। वो देखिए, और अब बारी आती है सबसे बड़े प्राइज की, और इस खेल का 3rd प्राइज जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे कुछ कहने का मौका दें प्लीज। सब लोग ध्यान दें। आज की रात वो रात है जिसे आप हर रात याद रखेंगे, क्योंकि आज रात आप हिस्ट्री का हिस्सा बनने वाले हैं। आपकी आंखें उस नायाब जानवर पर जम जाएंगी जिसे लोग कहते हैं एक महान। ट्रेविस कहाँ है? वो ये सब मिस कर रहा है। मुझे यकीन है वो थोड़ी देर में आ ही जाएगा दादी। आप लोगों को कह पाएंगे कि आप उस महान जानवर से मिल चुके हैं, बिल्कुल यही भीड़ भाड़ से भरे इस मेले में। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम पेश करते हैं वो बहादुर, वो महान नीला ऑक्स। क्या बात है, देखो तो। बेब! बेब! ट्रेविस, कहाँ हो तुम? ओह, मैं ड्राइविंग नहीं जानती, लाइसेंस भी नहीं है। ये क्या था? संभल कर, आराम से, आराम से। वो तो एक्सीलरेटर का पेडल है। रुको, ये मेरी साइकिल से ज्यादा खतरनाक नहीं है, फिर भी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। राइट 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 राइट, आराम से। नहीं, आराम से। ये है वो हकीकत जो स्टेज पर आने वाले हर दर्शक के लिए एक सपना थी। देखिए, इसे हर तरफ से देखिए, इसकी मुद्रा को गौर से देखिए, अपनी आंखों को इसके रंग पर जमा दीजिए। गौर से देखेंगे इसे तो आपको एक सूरज की किरण नजर आएगी जो आपको दूसरी दुनिया में ले जाएगी, आपके दिमाग को पूरी तरह साफ कर देगी, शांत कर देगी। आप यकीन नहीं करेंगे पर ये सच है। पॉल बनियन नाम है उसका? हाँ, वो हमारे पीछे ही थे, आपको नजर नहीं आए? नहीं। हमें जल्दी से जल्दी मेले में पहुंचना होगा, हमें हिप्नोसिस को रोकना होगा, बेब को बचाना होगा। बेब? बेब, द ग्रेट ब्लू ऑक्स, ऑफ कोर्स। यहाँ साइन कीजिए, बिल्कुल यही। नेक्स्ट। यहाँ साइन करना है आपको। नेक्स्ट। बहुत खूबसूरत साइन है आपके। नेक्स्ट। यहाँ साइन कीजिए, चलिए। नेक्स्ट। दादाजी,
यहाँ साइन कीजिए, यहाँ। नेक्स्ट। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? नानी, मैं हूँ विटनी। आखिर बात क्या है? आप गलती कर रहे हैं, हमें मेले में जल्दी जाना होगा। आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं ये सब नहीं जानता, क्योंकि बनियन और बेब सिर्फ कहानियां हैं जो मैं कई सालों से सुनता आ रहा हूँ। ये पिछले सदी का है। कभी ओवर स्पीडिंग के लिए उन्हें फाइन नहीं लगा था। सच कहूँ तो ये नया है। रुकिए, सुनिए। वो कौन है? तुम लोग यहाँ हो? अब तुम क्या करना चाहते हो? जवाब साफ है। मुझसे होशियारी नहीं। बैठ दो मुझे। देखो, तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ। वो सारी वसीयतें मुझे दे दो। मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत है। कई साल तक मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ। मैंने हमेशा तुम में एक डर देखा है, और आज रात वो डर सामने आ जाएगा। और आज रात वो डर सामने आ जाएगा। सच्चाई ये है कि मैं हमेशा से बहुत ही स्मार्ट रहा हूँ, और तुम एक बेवकूफ जिसका तुम्हें आज तक एहसास नहीं हुआ, पर आज हो जाएगा। इस लम्हे का मुझे इंतजार था। आज रात हम दोनों के एहसास बदल जाएंगे, पहचान भी बदल जाएगी। सीधी सी बात है कि तुम मैं बन जाओगे और मैं तुम बन जाऊंगा। स्टू, मुझे नहीं लगता कोई इस बात को समझ पाएगा। तुम समझे क्या? आज से मैं हूं नॉर्मन, और तुम एहसास रखो कि तुम मैं हो, पूरी दुनिया और अपने कामों में भी। कह दो कि तुम समझ गए मेरे भाई। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। गुड बाय। कहाँ हैं सब लोग? ट्रेविस, पॉल, यहाँ, इस तरफ। इन लोगों को क्या हुआ है? सब लोग हिप्नोटाइज्ड हैं। ओह, हाँ, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। बताओ, ब्लैंड्सफोर्ड और ब्लैकस्टोन कहाँ है? एक वहाँ पर है और दूसरा भाग गया। पॉल, शेरिफ, मैं देखता हूँ। मुझे बताओ दूसरा कहाँ है? ट्रेविस, दादा दादी ने खेत के पेपर्स पर साइन कर दिए। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे वो शब्द याद करने पड़ेंगे कौन सा शब्द? जिससे ब्लैकस्टोन मिसेस मंडी को होश में लाए थे। वही वर्ड्स मैंने सुने थे, पर मुझे याद नहीं आ रहे हैं। ज़ोप, बीजा, ऐसा ही कुछ। एक्स कहाँ है? याद करने दो। याद करने दो। क्लॉडी कहाँ गई? अब ये मत कहो कि एक मिनट, मुझे सोचने दो। क्लॉडी, तुमने उसे खो दिया? मैंने उसे खोया नहीं है। पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैंने जहरीला पानी पिया, मुझे गोली मारी गई, चैन से बांधा गया, और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चला गया। तुम मुझे डांट रहे हो। तुम जाकर उस एक्स को ढूंढो, और मैं जाकर ब्लैंड्सफोर्ड को ढूंढता हूँ। जाओ, आग लगा दो। चल, स्टार्ट हो। हे बॉस, रुकिए मेरे लिए बॉस। सामने से हट जाओ। जानते हो तुम कहाँ जाने वाले हो? सीधे जेल में। पॉल बनियन। क्या कह रहे हो? बनियन, ये वक्त मुझसे बदला लेने का नहीं है, बल्कि जलते लोगों को बचाने का है। समझे मेरी जान? जो दिख रहा है वो अब नहीं रहेगा। बॉस, रुकिए। थैंक यू। सबसे पहले इसे रोको। पर ये तो पॉल बनियन है। ये सिर्फ एक कहानी का किरदार है। कायर कहीं का।
धक्का लगाओ। ज़ॉबॉस्की। ट्रेविस, जल्दी सोचो। याद कर रहा हूँ। पॉल। ओह नहीं, अब हम क्या करेंगे? याद है मैंने क्या कहा था ट्रेविस? बड़ा काम करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है। लोग वहाँ फंसे हैं, हम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। काउंटी फायर डिपार्टमेंट वाले रास्ते पर हैं, पर उन्हें पहुंचने में वक्त लगेगा। शब्द याद नहीं आ रहे। कोशिश करते रहो। पॉल, तुम कहाँ जा रहे हो? लो ये काम आएगी। उन्होंने इसे ट्रक के पीछे फेंक दिया था। मैंने तुम्हें बोला था। मुझे बस 1 मिनट दो सोचने के लिए। क्या बेब, शुक्रिया। ज़ॉब की बॉस। थोड़ा रुक जाता तो काम हो जाता, क्योंकि उसे वर्ड याद आ गया है। टीम बॉल। दादाजी, दादी माँ, उसने आपको हिप्नोटाइज किया था ताकि आप पेपर्स पर साइन कर दें। वो यहाँ बड़ा सा मॉल बनाना चाहते हैं। छोड़ना मत उन्हें। ये धोखेबाज है। आ गया। इन्होंने हमारे साथ लालची बंदर आ धोखेबाजी की है। गया, जिसने भाई को धोखा दिया। ये सब तुम्हारी गलती है। ओह, देखो तो। हाँ, ये वही है। ये सच में वही है। बर्बाद हो गए हैं, फिर भी ये सबूत के लिए काफी है। वही नाम है। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इसने तो बर्बाद कर दिया। अब बोलने से कुछ नहीं होगा, दोनों के जुर्म बराबर है। मुझे पेट से एलर्जी है। ओह, मुझे ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा। हेलो, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं यहाँ हूँ बेब। सॉरी, एक बार फिर से। बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा है। तुम्हारे होठ हिल रहे हैं। डर लग रहा है। हेलो। देखा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। थैंक यू। शुक्रिया। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। मिस्टर बनियान, आपने हम सबको बचाया है और हमारे शहर को भी। हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें? मदद करना अच्छा लगता है। आपके पोता पोती ने भी बहुत हिम्मत से काम लिया। तो अब जाने का वक्त आ गया है। मुझे भी यही लगता है। मुझे बाय बाय कहना नहीं आता। इसे तो ठीक से हेलो करना भी नहीं आता। गुड बाय विटनी। बाय पॉल। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि आपकी कहानी झूठी नहीं है। जानते हो ट्रेविस, तुम्हारी वजह से ये सारे लोग सुरक्षित हैं। आज रात हमने कमाल कर दिया है ना पॉल? हाँ, सही कहा। बहुत कुछ किया। बाय पॉल और बेब।
लिए पार्सल आया है। क्या है उसमें? ये आयरिस ने भेजा है। क्या कह रही है वो? तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। ओके। दूसरा किसकी तरफ से है? दूसरा किसकी तरफ से है? क्या हुआ? अब कम ऑन पॉल, अब सस्पेंस मत बढ़ाओ। ये ट्रेविस और विक्टी ने भेजा है। देखो इस साल उनके हैलोवीन में कौन आया था। ओह, इससे मुझे थोड़ा डर लग रहा है।